तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेंड को, यानी कि बड़े ट्रेंड को। तो बड़ा ट्रेंड हमारा चल रहा है सेल में, और इस ट्रेंड का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया है। जब तक मार्केट इस हाई और लो के बिटवीन है, मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन लगाकर बताता हूँ कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिनको मार्केट 90% ट्रैप करती है, उनके मुताबिक मार्केट बाय ट्रेंड में जा चुकी है, क्योंकि मार्केट ने अपना एक ट्रेंड लाइन को फेल कर दिया और उसके एज ए सपोर्ट रीटेस्ट भी कर लिया है। तो उनके मुताबिक मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड के अंदर चली गई है, और वो लोग यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे बाय की, जो कि उनके लिए सरासर ट्रैप हो सकता है। तो आप लोगों ने इस ट्रैप के अंदर नहीं आना, और जो मैंने हाई और लो मार्क करके बता दिए हैं, इन हाई और लो को अपने जहन के अंदर रखना है। जब तक मार्केट इस हाई और लो के बिटवीन है, मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है। हम लोग फर्दर सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं? तो पहला एरिया हमारे पास ये वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं क्रैश 300 के ट्रेंड के एनालिसिस, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैश 300 का स्विंग ट्रेंड कौन सा है और इंट्राडे ट्रेंड कौन सा है, और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव क्या हो सकती है ट्रेंड को देखते हुए। और इससे पिछली जो मैंने स्विंग ट्रेंड की फोरकास्ट किया था क्रैश 300 का, उसमें आप लोगों को बताया था कि क्रैश 300 ने अपनी एक ट्रेंड लाइन, जो कि सेल की ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक कर दिया है ऊपर वाली साइड के ऊपर, उसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट भी कर लिया है। तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स क्रैश 300 को बाय ट्रेंड के अंदर कंसिडर करना शुरू हो जाएंगे और बाइंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा हरगिज नहीं करना। और आप लोगों को मैंने ट्रेंड का हाई और लो, जो कि एक्चुअल में ट्रेंड का हाई और लो है, वो लगा कर बता दिए थे कि ये मार्केट का हाई है क्रैश 300 का ट्रेंड का, और ये लो है। जब तक मार्केट इस हाई से नीचे है तो मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। ये ट्रेंड लाइन सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होती हैं, और ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से मार्केट अपना ट्रेंड हरगिज चेंज नहीं करती। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं या प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हैं। जब हर बंदा इसको देखकर ट्रेड करेगा और मार्केट इसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो मार्केट का तो लॉस ही लॉस है, फिर तो ट्रेडर फायदे में रह जाएगा। तो मार्केट इस तरीके से काम नहीं करती है। मार्केट के मूव होने का अपना एक मखसूस अंदाज है, और मार्केट के ट्रेंड को नापना भी एक आर्ट है, और मार्केट मेकर्स का ट्रेंड को नापने का एक अलग तरीका है, जिसके मुताबिक मैं आप लोगों को मार्केट का ट्रेंड नाप कर बताता हूं कि ये मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड है और ये हाई और ये लो है। तो आप लोग देख लें जनाब आला, मार्केट ने क्या किया कि अपना लो ब्रेक कर दिया, यानी कि अपना ट्रेंड सेल साइड के ऊपर कंटिन्यू कर दिया। और ये मैंने एडवांस में आप लोगों को सेलिंग एरिया भी बता दिया था कि ये एक एरिया है जहां से मार्केट अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, और मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट से ही अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए नीचे भी आ चुकी है। तो डिस्कस करते हैं आज की डेट में क्रैश 300 का ट्रेंड, उसका हाई और लो। तो क्रैश 300 ने जैसे कि अपना लो ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब है कि क्रैश 300 सेल ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो गया, और सेल ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू होने के साथ साथ इसने अपना जो हाई था, जो कि इसका लोअर हाई था, उसको अपडेट कर दिया है। और अपडेट करने के बाद मार्केट का अब जो एग्जैक्ट लोअर हाई है, जिसके ब्रेक होने से मार्केट के ट्रेंड को फर्क पड़ना है, वो मैंने अपडेट कर दिया है डिस्प्ले के ऊपर। ये मार्केट का एक्चुअल में अब लोअर हाई के तौर के ऊपर काम करेगा। अगर मार्केट इससे अबव चली जाती है, तब जाकर मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल से बाय में शिफ्ट होगा, स्विंग ट्रेंड। और बात करते हैं लो की, तो लो मार्केट ने अभी तक अपना क्रिएट नहीं किया है। इसके क्रिएट होने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मार्केट यहां से ही अपनी डाउनवर्ड जो मूव है वो कंटिन्यू कर जाए और अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करे, यानी कि सेल ट्रेंड के अंदर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और उसके बाद ये अपना लोअर हाई कंप्लीट करे, सॉरी लोअर लो कंप्लीट करे, और हम लोगों को चार्ट के ऊपर लोअर लो नजर आ जाए। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर जाना स्टार्ट होती है, तो फिर हम लोग इसको एक मखसूस टाइम आएगा, एक मखसूस बाइंग मूव के बाद इसको अपना लो कंसीडर कर लेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये अभी हमारा लो वैलिड नहीं हुआ, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है और कम से कम इस हाई के करीब चली जाती है, तो ये हमारा लो भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ही अपना डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू कर देती है, तो
हमारा लो फिर थोड़ा सा नीचे जाकर बनेगा, वो मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों के साथ इसका ट्रेंड जो है वो शेयर करता रहता हूँ। कोई अपडेट आएगी तो स्विंग ट्रेंड का भी हाई लो आप लोगों के साथ, हाई तो वैलिड हो चुका है, लो इसका दोबारा से शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर खास बात मैं एक और आप लोगों से करना चाहता हूँ, इस चीज को आपने बिलखसूस अपने जहन के अंदर रखना है, क्योंकि ट्रेंड से अकॉर्डिंग है, तो आप लोग जब तक ट्रेंड को सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को ट्रेड की सही तरीके से समझ नहीं आएगी। फर्ज करें अगर मार्केट यहाँ से ही उठकर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है और ये हमारा लो भी वैलिड हो जाता है, तो हमारे पास लो और हाई दोनों चीजें आ जाएंगी। तो इसमें जो काम की बात है वो ये है कि आप लोग देखें कि मार्केट ने अपना हाई और लो बड़े क्लोज कर लिए, यानी कि अपना स्ट्रक्चर बड़ा छोटा कर लिया। और जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर छोटा करती है, यानी कि हाई और लो को प्रीवियस अपने हाई और लो के कंपैरिजन में आहिस्ता आहिस्ता छोटा करना स्टार्ट हो जाती है, तो ये डाउन ट्रेंड के कमजोर होने की निशानी होती है। तब जाकर हम लोगों को पता चल जाता है कि अब मार्केट अपना बाय ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकती है। तो ये चीज भी ध्यान के अंदर रखनी है। अगर हम लोग प्रीवियस हाई लो की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि ये मैंने हाई मार्क किया था, ये लो मार्क किया था, और ये ऑलमोस्ट कोई 1500 पॉइंट का हाई और लो था, और उससे जो प्रीवियस हाई लो थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन अब देखें मार्केट का जो हाई है वो है जनाबे आला 3965 पे, और लो है 3000 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का, जो कि पहले वाले हाई और लो से ऑलमोस्ट हाफ है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अपना जो ट्रेंड है उसको आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर रही है। तो ये भी चीज हम लोगों के ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि ये वाला हाई ब्रेक होकर मार्केट अपने स्विंग ट्रेंड को बाई के अंदर शिफ्ट कर सकती है और अपवर्ड की तरफ जा सकती है। ये बात होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्राडे ट्रेंड को। स्विंग ट्रेंड का मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये मार्केट का हाई है जो कि मौजूद है 3965 पे, और लो मार्केट ने अभी तक अपना कंप्लीट नहीं किया। अगर यही लो कंप्लीट हो गया, मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव देते हुए यहाँ तक चली जाती है, तो ये लो हमारा वैलिड हो जाएगा, जो कि होगा 2997 के ऊपर। और अगर मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू कर गई तो हमारा लो कहीं नीचे जाकर बनेगा, वो फिर हम लोग मौके की मुनासबत से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोगों ने ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ अपने हाई को। और अब डिस्कस करते हैं इंट्राडे ट्रेंड को। इंट्राडे ट्रेंड जनाबे आला स्विंग ट्रेंड के साथ साथ हमारा इंट्राडे ट्रेंड भी सेल ट्रेंड के अंदर है। इसका लो और हाई मैंने मार्क किए हुए हैं। हमारा हाई चल रहा है जनाबे आला अभी 3447 पे, और लो चल रहा है 2996 पे। तो इंट्राडे का भी लो और हाई मैंने मार्क करके आपको बता दिए हैं। ये लो है, ये इसका हाई है। ट्रेंड लाइनों के फेल होने से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चार्ट पैटर्न के फेल होने से फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में जो मार्केट का हाई और लो होते हैं इसके ब्रेक होने से फर्क पड़ता है। अब जैसे मार्केट ने इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया है, तो मेरे नज़दीक ये बाय ट्रेंड के अंदर नहीं गई जब तक ये अपने इस वाले हाई को ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। तो अब हम लोगों ने जहन के अंदर रखनी है दो चीजें। अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर मार्केट अपना स्मॉल ट्रेंड का यानी कि इंट्राडे ट्रेंड का हाई ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम लोग जो स्विंग ट्रेंड का हाई और लो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि वो स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता अपना छोटा कर रहा है, तो बाय ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकता है। तो फिर ये चीज हमारे जहन को क्लिक कर जाएगी कि यार मार्केट जो है वो स्मॉल टाइम फ्रेम में बाय में शिफ्ट हो चुकी है, और बड़ा जो ट्रेंड है उसका भी लो और हाई आपस में आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रहे हैं। तो अप साइड के ऊपर जाने के चांसेस हैं। हम लोग सेलिंग बड़ी एहतियात के साथ करेंगे। अलबत्ता अगर मार्केट लो ब्रेक कर जाती है तो ये वाला लो हमारा स्विंग ट्रेंड का भी लो है और इंट्राडे ट्रेंड का भी लो है। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट ने भी अपना स्ट्रक्चर ना छोटा किया है ना कंप्लीट किया है, क्योंकि लो अभी हम लोगों ने फर्जी लगाया था। हमारा अभी तक स्विंग ट्रेंड के अंदर सिर्फ हाई वैलिड हुआ है। स्मॉल ट्रेंड के अंदर हमारा हाई और लो दोनों चीजें वैलिड हो चुकी हैं। तो हम लोग जो स्विंग ट्रेंड है अपना, उसके लो के कंप्लीट होने का वेट करेंगे और स्ट्रक्चर का अंदाजा लेंगे कि स्ट्रक्चर मार्केट ने छोटा बनाया है या बड़ा बनाया है, और मार्केट नेक्स्ट क्या मूव दे सकती है। और स्विंग ट्रेंड को जहन में रखते हुए मैं आप लोगों को फिर फर्दर सेलिंग एरियाज या ट्रेंड चेंज होने के बाद बाइंग एरियाज भी अपडेट कर दूंगा, जहां से आप लोग बाय लगाकर होल्ड कर सकते हैं कम से कम 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट। तो स्विंग ट्रेंड का ये फायदा है कि उसके ऊपर लीवी ट्रेड हम लोगों को कम से कम 700 800 या 1000 पॉइंट्स कम से कम दे जाती है। इंट्राडे को अगर हम लोग देख कर ट्रेड लेते हैं तो वो हम लोगों को 100 200 300 पॉइंट्स दे जाती है।
तो मार्केट बेसिकली खुद बताती है कि मैंने कहाँ से गिरना है, कहाँ से चढ़ना है। सिर्फ आप लोगों को उसको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग खुद उसको नहीं समझते तो मेरी वीडियोस के देखकर आप लोग अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, बिलखसूस ट्रेंड के हवाले से, क्योंकि मैं प्योरली मार्केट मेकर्स का ट्रेंड आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसके कंप्लीट होने के चांसेस तकरीबन 80 to 90% होंगे और फेल होने के चांसेस सिर्फ 10% होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ट्रेंड को देख कर ट्रेड लें, और अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को बेतहाशा कामयाबियों से नवाजे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।